बरकातहू। भाई सलाम है नदीम साहब, मुफ्ती साहब। जो अख्तर साहब को जो जवाब, करारा जवाब जो दिए हैं, बेहतर जवाब दिए हैं। ऐसे लोगों को इस काबिल भी और डिजर्व भी रखते हैं ऐसे लोगों को इस तरह सा जवाब देना। ना इन लोगों को ना दुनिया मालूम ना आखिरत मालूम। अपनी जिंदगी खाली एक फिल्म हिस्ट्री लिख लेके, एक फिल्म की स्टोरी लिख लेके अपनी जिंदगी गुजार लेके समझते हैं कि भाई हम बड़ा तोप है, हम बहुत बड़ी बात कर दिए हैं। जाहिर साहब से मैं एक अदबन गुजारिश करता हूँ कि तुम उससे सवाल कर रहे हो जो दुनिया और आखिरत में बेहतर जानने वाला है, और इल्म क्या खजाना है। आपके पास इल्म तो है नहीं, आप फिल्म की स्टोरी लिख लेके अपनी जिंदगी गुजार ले रहे हैं। रही बात, भाई उससे मत पूछो जो दुनिया और आखिरत के ज़ाता बेहतर जानता, आपसे बेहतर, आपकी उम्र में अगर छोटा है मगर आपसे बेहतर जानने वाला है, कि उससे बहस मत करो। आप उस काबिल नहीं है जो उससे जो बहस करे। वो आलिम और फाजिल है, आप खाली एक नाम के मुसलमान है। नाम रखने से मुसलमान नहीं होता। नाम और ईमान भी लाना, और ईमान की मजबूती और ईमान के बारे में मालूम करना, तो उसे मुसलमान कहते हैं। मैं नाम रखने से मुसलमान नहीं होता। ऐसे तो बहुत है नाम रख के मुसलमान है। आप जैसे आपकी ज़िंदगी है कि मैं स्टोरी लिख लिया, मैं यहाँ मेरी ज़िंदगी ऐसी चली गई, वह ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी के लिए इल्म भी जानना बहुत बड़ी बात है। क्यों? ये इल्म अपनी आखिरत भी जमा करने वाली। दुनिया के वास्ते तो ये लोगों को यहाँ ख़त्म होके जाना है, और आखिरत तो अपनी बराबर जमा करना है। जो तुम जिससे आप जो चीज़ से महरूम है, जो दुनिया में आप जिस चीज़ से महरूम है, वो चीज़ अगर कोई आपको इल्म सिखा रहा है तो समझ जाओ आप उसने खुश नसीब इंसान है। तो समझ जाना कि आपके से आपकी आखिरत अच्छी होगी। ना कि यूं कि मैं नाम का मुसलमान बन गया, नाम की मुसलमान की मैं ज़िंदगी गुजार लूंगा, चल रहा हूँ। वो ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी के लिए जो वक्त निकाल के, जो आगे क्या हाल है, अपने हालात कैसे होने वाले, अपने को किस चीज़ का जवाब देना है और किस वास्ते अपनी ज़िंदगी आखिरत करना है, उसका से वक्त निकालना पड़ता। ना कि यूं कि मैं आया डिबेट में आके मुसलमान की बेइज्जती करने गया, मगर खुद की अपनी बेइज्जती करा लेके मैं वापस निकल गया। इससे शर्मगार की बात तो आप कैसे बेहतर है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता कि अल्लाह ताला तुम्हें अगर मुसलमान बनाया है तो उस काबिल भी बन जाओ जिससे आप बहस कर रहे हैं वो दुनिया और आखिरत बेहतर जानने वाला है। ना कि यूं कि आप अपनी बेइज्जती करके अपनी ज़िंदगी से चले जाए। तो दुनिया आपको अल्लाह ताला दिया है, तो जब एक इल्म वाला आपको कुछ चीज़ समझा रहा है या कुछ आपको ताकीद कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो आपसे बेहतर जानने वाला है। आपसे, आपके पास उतनी ताकत नहीं है कि उतना आपके पास समझदार नहीं है कि आप आगे वाले को समझाए। आजकल के माशरा, अब इस वक्त आप अगर कुछ बात कहेंगे तो उस बात को पकड़ के आपका तंजीम भी हो जाएंगी, आपकी बेइज्जती हो जाएंगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये बात समझ जाओ। क्यों बोले तो जो आपकी जो बेइज्जती हुई है वो एक, आपकी उम्र में छोटा है मगर आपकी उम्र के हिसाब से वो बहुत बड़ी बात करके चले जाए। जो आपने इस वक्त इस उम्र में नहीं कमाया, वो शख्स वो कम उम्र में अपनी इज्जत भी कमाई है, वो आखिरत भी अच्छी कर ली है। आप जैसे लोगों को, जो ताकत वालों को जो मुंह तोड़ जवाब भी दिए हैं, जो अपना पीठ एक बताते हैं सामने एक रहते पीछे एक, जो लोगों के तंजीम करते हैं कि हम एक मुसलमान हैं मगर हम साथ तो दूसरों का दे रहे हैं। आप जो समझ रहे हैं मैं किस बात की बात कर रहा हूँ, जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो बोलने का था आपको, नाम का मुसलमान मत बनो। जो चीज़ आपको अल्लाह ताला ने अगर एक शख्स के ज़रिए आपको इल्म बताना चाह रहा, तो वो एक ज़रिया है। वो ज़रिए को समझना चाहिए आप। ना कि ये कि मैं उस पर तंजीम करके अगर हर चीज़ को अगर सोचूंगा, तो आपकी जो उम्र के हिसाब से जो मासूम आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो इसलिए मालूम हो जा रहा कि आप इल्म आपके पास नहीं है। जाहिर साहब, आपके से बहुत बड़ी एक अच्छी सीख है, या समझो या आपके से कुछ अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा जो चीज़ आपको समझना चाहिए था, मगर आपने अपने आप में बेइज्जती करने से बेहतर समझे कि बेइज्जती आपकी हो गई। तो कभी भी इल्म बांट रहे हैं तो इंशाल्लाह कभी भी इल्म
सीख लिया करो, ना पे उस पे उंगली मत उठाओ। जो चीज हमको नहीं मालूम वो चीज हम उस पर कोशिश मत करो। आप हमसे बेहतर जानते हो। चलो इंशाल्लाह अपन दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।